क्या बात है? गौतम जी यही है ना, गौतम जी है ना। अभी उनसे पूछा कि आपने दिया है या दिया है? क्या लिखा है? तुम्हारा झूठा है क्या? तुम्हारा मिनिस्टर दिल्ली पुलिस से बिठा रखा है। तुम्हारा मिनिस्टर दिल्ली पुलिस से बिठा रखा है। कहाँ है केजरीवाल? अरे वो यहाँ नहीं है ना, फोन नहीं है। सारी सरकार भक्ति मुझे करना का मैं ठप्पी कर दूंगा मैं। अच्छा हाँ अभी कहना हाँ ये कोई तरीका है? पूरी सरकार गायब है, पूरी सरकार गायब है। वो वहाँ लगी है सारे मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी है। अरे वो हमारे नेताजी अंदर है, नेताजी हमारे अंदर भी। अभी उनसे पूछो कि आपने लिया है या दिया है? क्या लिया छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ गलत बात नहीं करनी चाहिए। उंगली नीचे, गलत बात मैं तो यूँ करूँगा। बाबा की उंगली यूँ थी, बाबा साहब नहीं है तू, उंगली यूँ थी। जब केजरीवाल का मंत्री दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में करने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा लेते वक्त ये बात कही कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। तो अब तक मान रहा था, अब नहीं मानूंगा भाई, अब मैं बुद्धिस्ट हो गया। तो जबरदस्ती थोड़ी आप किसी के कान पे पिस्टल रख के मनवाओगे मैं कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। बाबा साहब की पहली सीढ़ी है, सारे भाग जाएंगे जितने अंत वक्त घूम रहे हैं। बाबा साहब को पचाना बड़ा कठिन है भाई। इस देश के अंदर RSS महेंद्रपाल गौतम जी जिनको तो यही है कि केजरीवाल कहीं ना कहीं जो वो सोच रहे हैं, मतलब अब ये देखिए दलित समाज के पाले में गेंद है। उनको सोचना पड़ेगा कि जो केजरीवाल बाबा साहब का मुखौटा लगा करके घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त हूँ, जिन्होंने आदेश कर दिया कि सरकारी दफ्तर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भगत सिंह की फोटो लगाई जाएगी, आज वो केजरीवाल पूरी तरीके से उनके जो चेहरे का रंग है, उनके चेहरे पर जो नीला रंग नकली रंग था वो उतर चुका है, क्योंकि केजरीवाल नंगे हो चुके हैं इस पूरे मामले में। अगर उनके किसी सवर्ण मंत्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके साथ खड़े होते हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है और एक मंत्री जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, लेकिन केजरीवाल उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर राजेंद्र पाल गौतम ने कोई गुनाह नहीं किया है, जो 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम ने 5 अक्टूबर को दिल्ली के अम्बेडकर भवन पर दोहराई हैं, वही 5 प्रतिज्ञा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उस समय के जो कैबिनेट मंत्री थे सत्यनारायण जटिया साहब, उन्होंने बाबा साहब के सत्र में बोलियों में छाप करके बेची है। तो एक तरफ तो बीजेपी बाबा साहब की उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को जो बेच रही है, कह रही है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना कभी उनकी पूजा करूंगा। और दूसरी तरफ में 12, 15 साल 18 साल के बाद में कह रहे हैं कि साहब हमारी तो भावनाएं आहत हो गई। अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर मंत्री जी ने ये कह दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में धम्म दीक्षा लेते वक्त ये बात कही कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। तो अब तक मान रहा था, अब नहीं मानूंगा भाई, अब मैं बुद्धिस्ट हो गया। तो जबरदस्ती थोड़ी आप किसी के कान पे पिस्टल रख के मनवाओगे भाई, है? तो ये इस्तीफा लिया गया है या बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कोई इस्तीफा दे देगा, अगर मंत्री जी इस्तीफा दिया है तो स्वीकार करना चाहिए था, मंत्री जी को मनाना चाहिए, तो मनाया नहीं ना, इस्तीफा स्वीकार कर लिया। तो इसका मतलब इस्तीफा सवाल ये भी है ना, मंत्री जी ने क्यों इस्तीफा दिया? मैं वही कह रहा हूँ ना, इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा था, और अगर दबाव नहीं बनाया जाता तो कोई इस्तीफा नहीं देता। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने लिखवाया ये इस्तीफा। जो भी लिखवाया है, जैसा भी लिखवाया है, मनीष सिसोदिया ने लिखवाया, किसी और ने लिखवाया हो, ये तो मंत्री जी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम एक एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पत्रकार ये कह सकते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि आप इस बात को समझिए कि भावनाएं आहत हो रही हैं लोगों की। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया, मैं कह रहा हूँ, ये जितने हिंदू संगठन घूम रहे हैं ना, जो कह रहे हैं साहब हमारी भावनाएं आहत हो गई, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया ना, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर मुकदमा करिए। राजेंद्र पाल गौतम पर मुकदमा करने से क्या होगा भाई? डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली थी, तब कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। 8 लाख लोगों के साथ में कहा था, अकेले ने नहीं कहा था। करो ना मुकदमा। अरे एक तरफ तो बीजेपी खुद जो है वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा सत्र में बोलियों में छाप करके बेच रही है, और दूसरी तरफ कह रही हमारी भावनाएं हाथ हो गई। तो बड़ी बड़ी रैलियों में कहते हैं बाबा साहब का भक्त हूँ, बाबा साहब के फोटो लगवाइए। देखिए बाबा साहब के लिए खड़े भी नहीं हुए। बाबा साहब का भक्त होना एक अलग चीज है, बाबा साहब की बातों पर को मानना या बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलना एक अलग चीज है। तो केजरीवाल जी जो बाबा साहब के भक्त हैं, भक्त तो मोदी जी भी कहते हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, लेकिन भक्तों तो फिर सीधे वाला हाथ आगे खड़े करके कहो ना कि मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। बाबा साहब की पहली सीढ़ी है, सारे भाग जाएंगे जितने अंत वक्त घूम रहे हैं। बाबा साहब को पचाना बड़ा कठिन है भाई। इस देश के अंदर RSS और बीजेपी अगर कोई हजम नहीं हो रहा है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर हजम नहीं हो रहा है, वो गौतम बुद्ध हजम नहीं हो रहे हैं। क्यों हजम नहीं हो रहे हैं? गौतम बुद्ध आज भी 2500 साल के बाद में प्रासंगिक हैं और उनको लोग स्वीकार कर रहे हैं, उनकी बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर उनको हिंदू धर्म नहीं पचा पा रहा तो वो इसलिए नहीं पचा पा रहा, कबीर को नहीं पचा पा रहा, अम्बेडकर को नहीं पचा पा रहा, बाकी सबको पचा लिया उन्होंने।
ये 3 गले की हड्डी बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा वो गले की हड्डी बनी हुई है। आरएसएस रफू कर ही नहीं सकती उसको, बीजेपी रफू कर ही नहीं सकती, कैसे कर लोगे आप बताओ। तो ये तो 2 चेहरे हैं। लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं में कहाँ हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है? नहीं, उनको लग रहा है ना अपमान है भाई। आप मैं तो एक बड़ी सी बात कह रहा हूँ, दलित मंदिर में जाए तो पिटाई, घड़ा छू ले तो पिटाई, मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ करके आप राष्ट्रपति से पूजा करवा रहे हो, आप कोई दलित लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, अगर वो मूर्ति को छू दे कोई दलित महिला तो उसकी हत्या की जा रही है पीट पीट करके, घोड़ी चढ़े तो पिटाई। अरे तुम्हारे देवता को माने तो पिटाई, उसने कसम खाली मैं तुम्हारे देवता को नहीं मानता तो पिटाई। तुम चाह क्या रहो भैया, पहले तय तो कर लो। अगर तुम्हें ये लगा नहीं हमारे देवता को पूजो तो बनाओ ना पुजारी। लेकिन आम आदमी पार्टी में 11 विधायक और एससी के वो भी इनके साथ नहीं आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारे पिटेंगे। ये 11 नहीं, मैं कह रहा हूँ देश के अंदर 1044 दलित समाज के विधायक हैं, ये सारे पिटेंगे। बाबा साहब ने जो राजनीतिक आरक्षण दे रखा, मैं कह रहा हूँ सरकार से मेरी अपील है ये खत्म होना चाहिए। जिस दिन ये खत्म हो गया ना फिर इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, किसी गांव के प्रधान नहीं बनेंगे, फिर इनको सबको पता चल जाएगा किसी कितनी औकात है। मंत्री साहब को भी विरोध करना चाहिए केजरीवाल का? नहीं, मंत्री साहब का व्यक्तिगत डिसीजन है, वो विरोध करेंगे नहीं करेंगे। अभी तो मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि मेरे नेता केजरीवाल जी हैं, मंत्री साहब के साथ खड़े नहीं हुए वो तो। देखिए खड़े होना ना होना उनकी आपस में क्या बातचीत हुई है वो दोनों बेहतर जानते हैं। ये बात की बात है, इनके भविष्य के गर्म है। लेकिन मैं वर्तमान समय जो है उसमें ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में आप इस बात को समझिए। इस्तीफा तो अभी लिया ना, अभी की बात मैं गजेंद्र जी वही बात कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए, इस सच को स्वीकार कीजिए। अभी आप इस सच को स्वीकार कीजिए कि अगर इस्तीफा लिया है, इस्तीफा हुआ है तो इसके पीछे 2-3 कारण स्वीकार हो गया ना। तो आप इस बात को ये कहिए कि इस्तीफा लिया गया था और मजबूरी में दिया गया है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, या जो आपका कहना है कि 11 जो MLA और हैं वो साथ में खड़े नहीं हो रहे, आप पता है इस देश की समस्या क्या है, इस देश की और खासतौर से शेड्यूल कास्ट की समस्या क्या है। आधे से ज़्यादा 11 में से तो ये लग रहा है कि अगला नंबर मंत्री बनने का किसका है, मैं क्यों बोलूँ, ठीक है ना। लेकिन ये जब एक मुर्गा कटता है ना तो बाकी के मुर्गे पीछे घुटते हैं। सब नंबर सबका आना है, ये जितने घूम रहे हैं ना का मेरा नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आना। इससे पहले संदीप, अरे कितने संदीप कुर्बान होंगे भाई, कितने राजेंद्र कुर्बान होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। अब चले ना मंत्री जी, कुर्सी गई, वो तो बहादुर सिपाही है बाबा साहब का, कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले भी कहते थे कुर्सी रहना से मूवमेंट चलना चाहिए। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। अगर आंदोलन जिंदा रहेगा तो हम 1000 राजेंद्र पाल पैदा कर लेंगे, 1000 मायावती पैदा कर लेंगे, 1000 दूसरे पैदा कर लेंगे, लेकिन अगर मूवमेंट मर गया ना तो हम एक भी पैदा नहीं कर पाएंगे। जरूरत है वर्तमान समय में जो देश के अंदर राजनीति हो रही है, ऐसे दौर में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाए रखना, अम्बेडकर के मूवमेंट को बचाए रखना, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल पड़ना चाहिए। मैं तो करूँ अगर सही मायने में देखो मंत्री जी का व्यक्तिगत डिसीजन है वो क्या लेंगे, नहीं डर नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। अगर इस देश की राजधानी दिल्ली में 25% शेड्यूल कास्ट है, अगर एक औसत मान लिया जाए तो 25% शेड्यूल कास्ट में की वोट से और मुसलमानों की वोट से ही तो बने केजरीवाल साहब, और तो किसी ने वोट दिया नहीं। सवर्णों का तो वोट बीजेपी को गया सीधा सीधा। अगर वो वोट केजरीवाल, अब भी 25% शेड्यूल कास्ट अपने मंत्री का अपमान होने के बाद में, और केजरीवाल साहब बीजेपी के दबाव में आकर के अपने मंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं, और उसके बाद में सारा मीडिया, सारा सिस्टम, सारा खामोशी के साथ में बना रहे, और मेन स्ट्रीम मीडिया कहेगा देखो साहब हम तो जीत गए, या बीजेपी के नेता के साहब हम तो जीत गए, हमने तो क्या नाम है इस्तीफा करवा दिया। तो आप इस बात को समझिए कि वो लोग हावी हो रहे हैं। और ऐसे में पहले तो मैं समाज से अपील करूंगा कि समाज के लोग के राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हो। तो बिजली पानी के लिए बैठा नहीं बिजली पानी यार नहीं चाहिए, बिजली पानी भाई मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी का क्या रहेगा अगला कदम वो बताएंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में कह सकता हूँ, मेरे साथी रहे हैं, हम समता शहीद दल में साथ साथ काम करते थे हमारे तमाम लोग, तो मैं उनको जितना जानता हूँ आगे बेहतर होगा। और समाज को अब सोचना चाहिए क्या ऐसी स्थिति में भी केजरीवाल को वोट देना है, और दोगे तो क्या मुद्दा है आपके पास में। ठीक है ठीक है ठीक है शांत रहिए, ठीक है आप जी नहीं बिल्कुल। मैं तो देखिए मैं जितना समझ रहा हूँ मैं वही समझ रहा हूँ ना कि अब राजेंद्र पाल गौतम को जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी को और मेरे नेता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और मेरे समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो अच्छी बात है इस्तीफा दिया उन्होंने समाज के दुख दर्द को समझ के और अपनी पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन क्या उस पार्टी को बचाना चाहिए क्या जो पार्टी वर्तमान में और ऐसी स्थिति में उनके साथ नहीं खड़ी है, जबकि दूसरे सवर्ण मंत्रियों के साथ में खड़ी है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे और आरोप नकली डिग्री के आरोप लगे, 1000 करोड़ का आरोप लगा उनके, हाँ जितेंद्र के ऊपर, तो उनके साथ तो केजरीवाल जी खड़े हैं।
उनको तो नहीं हटाया, लेकिन अगर एक दलित मंत्री के ऊपर 4 लफंगे खड़े होकर के लाल झंडा लेकर के कह देते हैं कि साहब हमारी भावनाएं आहत हो गई, तो इनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो सोचना चाहिए ना। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब असुर हैं, कंस की औलाद हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हाँ, तो वो अब देखो ना, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं। वो आप इस बात को समझिए, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है। किसी को सुर बताया जा रहा है, किसी को असुर बताया जा रहा है, किसी को, अब कौन सुर है कौन असुर है, इतिहास में जाएंगे तो सुर असुर का भी पता चल जाएगा आपको। तो कौन कंस की औलाद है कौन कंस की औलाद नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इस पर डिबेट करेंगे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरा सिर्फ तो आपको नहीं लगता आप दलितों को विचार करना चाहिए दिल्ली में? देखिए, दलित दिल्ली के बड़े भोले हैं। मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, चलो यूपी की ओर। तब काशीराम साहब फेल हो गए। बीच में थोड़ा समाज तैयार हुआ, 14-15% वोट तैयार हुआ, बाद में वो भी बिखर गया, झाड़ू के साथ में चला गया पानी और बिजली के चक्कर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट किसको देगा, ये आदमी का लोकतांत्रिक स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन विचार करना चाहिए कि जहाँ आपके मंत्री का मान सम्मान नहीं है, केजरीवाल जी वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ सवर्ण मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगते हैं, नकली डिग्री का आरोप लगते हैं, 16,000 करोड़ का और इसका नाम है उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं, वहाँ वो उनके साथ खड़े। लेकिन अगर 4 लफंगे आकर के टीवी पर डिबेट करने के बाद में कहते हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई, हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो गई, जबकि ये भावनाएं खुद इन्होंने छाप करके भेज रखी हैं। 17वें वॉल्यूम में अटल जी की सरकार में छाप करके बेची गई हैं, थावरचंद गहलोत ने छाप करके बेची है, ये खुद कह रहे हैं। अब वहाँ गुजरात में छाप रहे हैं कि साहब क्यों उसने ये कह दिया। अब इनकी भावना तो राम हो गया, जो धर्म है ना वो बीजेपी के लिए राजनीति है, धर्म से उनको कोई लेना देना है नहीं। सही मायने की बात ये है। तो हमारे लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब हमारे मंत्री के साथ में सिस्टम नहीं खड़ा, सरकार नहीं खड़ी है, सरकार के बड़े नुमाइंदे नहीं खड़े, केजरीवाल जी नहीं खड़े, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो मंत्री जी के साथ आकर के खड़े हों और मंत्री जी की हिम्मत बढ़ाएं। नहीं, वो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इसकी कच्चा जो वो खाकी तो है नीचे केजरीवाल का, नीला थोड़ा ही है। केजरीवाल का जो कच्चा वो भी तो RSS का ही है, आया तो उसी पाठशाला से ये भी। अरे बाबा साहब को पढ़ाया जाएगा। अरे बाबा साहब को पढ़ाया जाए तो पढ़ाओ ना। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा भाई किसने मना किया है? पढ़ाओ बाबा साहब को, किसने मना करें? बाबा साहब को हजम करना उतना आसान नहीं है भाई। पड़ोस में खड़े कह रहे हैं केजरीवाल की बात मत करो। हाँ, तो वो करेंगे, वो पार्टी कार्यकर्ता होंगे, मुझे कोई लाल बत्ती थोड़ी चाहिए, मैं तो बोलूँगा। पड़ेगा, लोगों को तैयार करना चाहिए, मंत्री जी को लोगों को तैयार करना चाहिए, समाज को तैयार करना चाहिए। लोगों को फर्क पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? अगर दिल्ली के 25% शेड्यूल कास्ट और पंजाब के 33% शेड्यूल कास्ट भी तो अगर केजरीवाल को नहीं दिख रहे तो फिर ये तो बड़ी बात है, तुम्हारी अनदेखी हो रही है। अगर दिखाई देते तो ऐसा होता। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, ताकत दिखाओ ना भैया, कब तक पिछलग्गू बने रहोगे? ये वही समाज है कि 2 अप्रैल को लठ लेकर के निकला था, एक दिन में क्रांति ला दी थी। ये हाथी के जैसा समाज है, या तो ताकत का एहसास नहीं होता तो फिर आगे पीछे कुछ बचता नहीं है, सुपड़ा साफ कर देते हैं ये। मैं वही कह रहा हूँ कि टीवी अखबार तो आज जश्न मना रहा है, वो तो बीजेपी की गोद में बैठ करके बीजेपी के नेताओं के साथ जश्न मना रहा है कि हमने जो प्रोपेगेंडा चलाया था हम लोग सफल हो गए, मंत्री का इस्तीफा हो गया, केजरीवाल सरकार दबाव में आ गई। इस्तीफा टीवी अखबार में नहीं कराया ना, आम आदमी पार्टी ने कराया है ना। क्या आम आदमी पार्टी से दलित नाराज हो जाएंगे, उनको नुकसान हो सकता है? बिल्कुल संजय सिंह नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं। अगर यही काम किसी सवर्ण मंत्री के साथ हो जाता तो सबका सब झंडा लेकर के खड़े होते, लेकिन आज दलित मंत्री के साथ हुआ तो कोई नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? अब इस देश के दलित समाज को ये सोचना चाहिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में एक दलित मंत्री पिस रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं सबसे कहता हूँ, पहले दिन से कहता हूँ कि भाई केजरीवाल जी का भी तो कच्चा खाकी है, पैंट उतार के तो देखो, वो भी तो RSS की पाठशाला से है, कहीं दूसरी जगह से थोड़ी है। क्या राजेंद्र पाल गौतम को समाज के तौर पर फायदा होगा? उनको बिल्कुल उनका कद बढ़ा है, समाज उनको नेता स्वीकार कर रहा है। ऐसे थोड़ी उनके आह्वान पर दिल्ली का रामलीला मैदान भर दिया गया। आप इस बात को स्वीकार करिए कि राजेंद्र पाल गौतम का राजनीति में क्या हुआ है, मंत्री पर चला के छोड़ो उसको, लेकिन सामाजिक रूप से राजेंद्र पाल गौतम की जो पहचान है वो मजबूत हुई है। वहाँ नौकरी उनको दे दी गई, लेकिन वहाँ उनको पे घोटाले के आरोप, रेप के, बलात्कार के आरोप, उनके इस्तीफे नहीं होते। इन्होंने तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये विचारधारा है ना, ये विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा। ये केवल बाबा साहब का चित्र तो लगा सकते हैं दफ्तरों में, गांधी जी का चित्र हटा करके डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगा सकते हैं। ये मैं पहले भी कहता हूँ, ये मखौटा, ये बिल्कुल विचार से डरते हैं। ये बाबा साहब के विचार से डरते हैं, ये बाबा साहब के विचार की ही तो लड़ाई है। ये राजेंद्र पाल गौतम जी, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं। स्वतंत्रता है, लेकिन इन्होंने तो ये इसको धर्म तो पहले भी अपनाए गए हैं, पहले भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। सन 1956 में बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और जो
नागपुर में दीक्षा भूमि बनी हुई है, वहाँ जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वहाँ भी ये 22 पत्रिका लिखी हुई है, वहाँ भी 22 करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, दलित विरोध करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी एक सामाजिक आदमी हैं, हम सामाजिक आदमी हैं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं केवल राजेंद्र पाल गौतम जी सामाजिक है, धार्मिक है, मिशन का काम करते हैं, मैं उस मिशन के नाते उनके साथ में खड़ा हूँ। हमला भी किया जा रहा है, उन्हें मारने की धमकी भी दी जा रही है, इस पर क्या कहना आपका? इतनी हिम्मत नहीं है, ये भभकी है। अगर हम लोग सब, मेरा बहुजन समाज खड़ा हो गया, मेरा हाँ मैं बताऊँ, धमकी है, ये भभकी देते हैं क्योंकि इनको आरएसएस का संरक्षण मिला हुआ है। और जिस दिन मेरा दलित समाज जग गया उस दिन ये कहीं भी नजर नहीं आएंगे, ये कहीं नजर नहीं आने के।